कुछ रिश्तेदार हमारे जो आपके हैं वो बिच्छू की तरह डंक मारते हैं, कुछ रिश्तेदार हवाई चप्पल की तरह हैं, पैर में तो लगे हुए हैं लेकिन पीछे फटफट करके पूरे को गंदा कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार कोयले की तरह हैं, गरम कोयला हाथ में लीजिए तो हाथ भी गर्म हो जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा, दोनों होगा। और ठंडा कोयला हाथ में लीजिए तो हाथ काला हो जाएगा, और गर्म लीजिएगा तो काला भी होगा और हाथ गर्म भी हो जाएगा। तो ऐसे रिश्तेदार हैं, इसलिए अरबी के अंदर कहा गया अल अकारिब कल अकारिब, रिश्तेदार बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। ऐसे सांप की तरह जिनको हमने और आपने दूध पिलाया और मौका मिला तो छोड़ा नहीं, तो क्या समझते हैं हम और आप, तब तो ऐसी दुनिया कहीं नहीं मिलेगी, फिर मरना पड़ेगा। हम यही चाह रहे हैं ना कि नहीं भाई टेंशन नहीं होने का, कोई मसला गड़बड़ न रहे, इसलिए मैं अपने रिश्तेदार से नहीं मिलता हूँ, अलग थलग रहता हूँ। भाई तब तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, तब हम और आप बगैर भाई के दुनिया में रहेंगे। इन्हीं के दरमियान रहना है और इन्हीं को झेलना है। आइए, अगर ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका मैंने अभी कहा कि वो बिच्छू की तरह डंक मारते हैं, तो एक दलील सुन लीजिए। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला हदीस नंबर 2558, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा इन्न ली क़राबा अस्लुहुम व यक़ताऊनी व अहसिनु इलैहिम व यसऊना इलैया व अहलुमु अन्हुम व यजहलूना अलैया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चंद रिश्तेदार हैं। अभी सब लोग बोलेंगे मौलवी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे ऐसे ही रिश्तेदार हैं। सबके मन में आ गया होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं सटता हूँ वो हटते हैं, मैं जोड़ता हूँ वो तोड़ते हैं, मैं माफ़ करता हूँ वो कभी माफ़ नहीं करते, मैं अच्छे से पेश आता हूँ लेकिन वो मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं। अगर ऐसे रिश्तेदार हमारे और आपके भी हैं तो हमें और आपको क्या करना है? रिश्ता तोड़ लेना है, अलग थलग हो जाना है, करना क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लइन कुंत कमा कुल, देख तू जैसा बोल रहा है और तेरी हालत ऐसी ही है, वो कटता है तू सटता है, वो तोड़ रहा है तू जोड़ रहा है। अगर तू ऐसा है तो सुन ले, लइन कुंत कमा कुल फकअन्नमा तुसिफुहुमुल मल्ला वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिक। सुन ले, अगर तेरी हालत ये है कि वो काट रहा है तू जोड़ रहा है, तू सट रहा है वो हट रहा है, तो तू उसके मुंह में राख डाल रहा है। ये राख की मिसाल क्यों दी भाई? हम और आप जानते हैं अगर गरम हाथ में ले लेंगे तो हाथ की हालत क्या हो जाएगी, और अगर बगैर गरम का ठंडा वाला राख ले लेंगे तो हालत क्या हो गया, वो भी मुंह में डालना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा? फिर आगे कहा देख तू अगर ऐसा करता रहेगा, तू जोड़ता रहेगा तो एक फरिश्ता तेरी मदद के लिए लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, हम और आप उस फरिश्तों को अपने साथ रखें या उसको कह दें कि भाई आप चले जाइए। अगर हम और आप रिश्ते नाते को बचा करके रखते तो वो फरिश्ता हमारी मदद के लिए लगा हुआ, और रिश्ते नाते को हम और आप काट लेते हैं तो उनकी छुट्टी होगी। अब हमें और आपको फैसला करना कि भाई ऐसे रिश्तेदारों को झेलें या छोड़ दें। तो मेरे भाइयों, बड़ा खुश नसीब है वो, रिश्ते नाते को बचाने के लिए कभी आपको अंधा बनना पड़ेगा, बहरा भी बनना पड़ेगा, अनदेखी करनी पड़ेगी, और आप बोलिएगा बोली साहब हम ही करें, आप ही को करना पड़ेगा भाई। क्लियर बात। अगर ऐसे फरिश्ते की मदद चाहिए तो, और फरिश्ता जब मदद करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत भी उस मदद को टाल नहीं सकती है। मेरे भाई, तो बड़ा खुश नसीब है वो जो ऐसे रिश्तेदारों को झेल रहा है। मामों का ख्याल रखिए, मामों के बच्चों का ख्याल रखिए, खाला का ख्याल रखिए, चचा का ख्याल रखिए, चचा के बच्चों का ख्याल रखिए। आप ही को रखना है, कोई रखे या ना रखे।